अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसका पहला पार्ट ये आपके सामने लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। यहाँ आपने सबसे पहले 45 और 20 के प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं, जो मैंने ऑलरेडी निकाले हुए हैं। ठीक है। ओके, एक मिथ है बहुत बड़ी के प्राइम फैक्टर लेते वक्त छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है। ये ज़रूरी नहीं है। प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपने प्राइम नंबर से ही इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे प्राइम नंबर से ही तो देखें, 5 एक प्राइम नंबर है, बेशक वो 3 से बड़ा है, लेकिन 5 एक प्राइम नंबर है। तो हम 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर ये 5 के टेबल पे आ रहा है, और 5 एक प्राइम नंबर भी है। तो हमारा काम है प्राइम नंबर से इसको सॉल्व करना। ये ज़रूरी नहीं है कि छोटे प्राइम नंबर से इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, इसलिए 5 9s आर 45, 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3। अब देखें, अब 5 3 और 3 ये जो तीनों हैं ये एक प्राइम नंबर है। इस वजह से हम क्या करते हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं तो इसी वजह से हम इन्हें एज ए प्राइम नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये जो है 20, इसे भी मैंने 5 से स्टार्ट किया है, और 2 और 2 ये भी प्राइम नंबर है। तो हमने प्राइम फैक्टर निकाल ली इनके। अब हम इनको इनके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, 45 के लिए अब देखें, ये स्क्वायर रूट है, मतलब 1/2 है, तो इसका पेयर बनाएंगे, और यहाँ पे इसका पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3 की पावर 2। हम पेयर वाले को पहले लिख लेंगे, और फिर हमारे पास 5। ठीक है, माइनस ये 3 यहाँ आ गया, और आपके पास 20 के प्राइम फैक्टर क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, और ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब इनके ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब ये कट हो जाएंगे आपस में, और आप इनको पावर के फॉर्म में ला के भी कट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रह गया 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस ये 3 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2s आर 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब आपके पास यहाँ देखें, स्क्वायर रूट 5 जो है वो कॉमन आ गया। ठीक है, आप इसे स्क्वायर रूट 5 कॉमन ले लें। यहाँ क्या रह गया, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 बाहर चला गया, 3 रह गया। ये माइनस यहाँ से भी स्क्वायर रूट 5 कॉमन चला गया, 6 रह गया। ये प्लस यहाँ से 5 बाहर चला गया, 4 रह गया। ठीक है, अब आपके पास स्क्वायर रूट 5, और इन्हें अगर हम सॉल्व करें, बेशक आपको अगर प्रॉब्लम होती है इसे सॉल्व करने पे, तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और 4 क्योंकि ये प्लस वाले हैं, ये 7 बना लेंगे, -6 करेंगे तो 1 आएगा। आप इसे कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे तो वो 1 आंसर देगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 5 जो है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलें पार्ट 2 पर चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड का सेकंड पार्ट ये है। 4 स्क्वायर रूट 12 5 स्क्वायर रूट 27 माइनस 3 स्क्वायर रूट 75 और प्लस स्क्वायर रूट 300, जिनके प्राइम फैक्टर मैंने यहाँ निकाल लिए हैं। ठीक है, और क्योंकि ये स्क्वायर रूट हैं तो इनके पेयर ही बनेंगे, हम पेयर भी बना लेते हैं। यहाँ ये दोनों पेयर बना लेंगे 5 और 5। ठीक है, तो अभी यहाँ हम पुट करते हैं। तो ये 4 ऐसे ही आ जाएगा। इसका जो आपके पास निकला हुआ है स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 प्लस 5, इसका क्या होगा आपके पास 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 माइनस इसका है आपके पास 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 प्लस, और 300 का आपके पास है 2 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट अलग हो जाएंगे। 4 इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग, इसके ऊपर अलग, प्लस 5
इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग हो गया और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 के ऊपर अलग हो गया, -3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर के ऊपर अलग हो गया और 3 के ऊपर अलग, और इन दोनों के ऊपर भी अलग हो जाएगा। अब जगह कम है तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, प्लस स्क्वायर रूट 2 के ऊपर अलग हो गया और 5 के ऊपर अलग, 3 के ऊपर अलग हो गए। ठीक है, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 2 था। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्या रह गया, 4 2s are 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 3s are 15 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 3s are 15 स्क्वायर रूट 3, और आपके पास ये भी कटेगा इससे, 5 2s are 10 स्क्वायर रूट, तो ये 3 यहाँ आ गया। ठीक है, दोबारा से टैली कर लें, 4 2s are 8, ये स्क्वायर रूट यहाँ आ गया, ये प्लस यहाँ, 5 3s are 15, ये स्क्वायर रूट 3 यहाँ, ये माइनस यहाँ, 5 3s are 15, ये स्क्वायर रूट यहाँ, ये प्लस यहाँ आ गया, 5 2s are 10, ये स्क्वायर रूट 3 यहाँ आ गया। अब आप देखें, ये प्लस वाला स्क्वायर रूट, ये 15 स्क्वायर रूट 3 है, और ये माइनस वाला, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ आपके पास रह गया 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3। इन दोनों में अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट 3 कॉमन है आपके पास, तो स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ जाएगा, 8 प्लस 10 बच जाएगा, और आपके पास 8 प्लस 10 क्या होता है, 18, और आपके पास 18 स्क्वायर रूट 3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास पार्ट ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब आप देखें, ये स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आएगा, इन दोनों में स्क्वायर रूट 3 कॉमन है, तो स्क्वायर रूट 3 एक और कॉमन आ जाएगा हमारे पास बाहर। अंदर क्या रह गया, ये स्क्वायर रूट 3 बाहर चला गया 2, ये प्लस यहाँ स्क्वायर रूट 3 बाहर चला गया, ये 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम है तो ये स्क्वायर बना लेंगे और ये बन जाएगा 5, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 इंटू 5 3s are 15, ये आंसर है इसका। ठीक है जी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है, ये 2, ये सिमिलर क्वेश्चन है इस जैसा, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, इन दोनों में से स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर यहाँ पे 6 रह जाएगा, स्क्वायर रूट 5 बाहर चला गया, माइनस यहाँ 3 है, स्क्वायर रूट 5 बाहर चला गया। ठीक है, ये 2 स्क्वायर रूट 5 यहाँ आ गया, 3 माइनस 6 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। अब चूंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो ये बाहर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, 3 2s are 6 स्क्वायर रूट 5, ये आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के इतने ही पार्ट थे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर उसके पार्ट्स करते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है। अच्छा, इसे करने के 2 तरह से ये तरीके हैं, लेकिन सबसे ईजी तरीका ये है कि आप इसके अंदर फार्मूला यूज़ करें। फार्मूला को यूज़ करना लाजमी सीखें ताकि आपको बड़ी क्लासेस में जाके मुश्किल ना हो। अब देखें फार्मूला क्या है, देखिए सेम है, 3 यहाँ पे भी 3 है, स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ एक प्लस है और यहाँ माइनस है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसे हमें पता है कि फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है हमारे पास। मतलब जो कोई भी चीज़ एक जैसी हो, एक बार लेकिन प्लस में लिखी हो, एक बार माइनस में, तो उसे हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, मतलब पहले वाले का स्क्वायर दरमियान में माइनस आएगा और दूसरे वाला बी लिख के उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसके साथ भी कुछ इसी तरह ही हम करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। आप देखें, पहले वाले का स्क्वायर वो 3 है, 3 का स्क्वायर दरमियान में माइनस इसका स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। इससे ये क्या होगा ना, इजी हो जाएगा क्वेश्चन, और क्योंकि काफ़ी 3-4 क्वेश्चन है इस तरह के, तो इसी तरह से ही हो जाएंगे हमारे पास। आपके पास आपने एक ये समझ लें एज ए है,
ये एज ए बी है आपके पास, तो आपने ए का स्क्वायर कर लिया, माइनस लगाया, फिर बी का स्क्वायर कर लिया। जैसे ये एक पर प्लस एक पर माइनस में हो तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। इसी तरह हमने इधर 3 का स्क्वायर कर लिया, इधर स्क्वायर रूट 3 का, और दरमियान में माइनस लगा लिया इस फॉर्मूले की वजह से। अब 3 का स्क्वायर तो हमारे पास 9 होगा, माइनस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 माइनस 3 दैट इज 6, ये इसका आंसर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे हम होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो तो फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाता है। फिलहाल हमारे पास प्लस है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एज ए होगा आपके पास, ये एज ए बी होगा। तो फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, ए स्क्वायर रूट 5 है, बी स्क्वायर रूट 3 है, प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला प्रॉपर्टी, ठीक है। कुछ लोग फार्मूला कहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी कहते हैं, तो दोनों ही सही हैं। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा। यहाँ 5 प्लस 2, क्योंकि इन दोनों पे स्क्वायर रूट है और दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 3 15 आ जाएगा यहाँ, ठीक है, प्लस यहाँ 3 बच गया। अब ये 3 बगैर स्क्वायर रूट के है और ये भी बगैर स्क्वायर रूट के है, तो ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। 5 प्लस 3 दैट इज 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15। ओके, ये गलती यहाँ नहीं करनी कि 8 को इसके साथ भी प्लस कर दिया जाए, क्योंकि ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट 15 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसके साथ ऐड नहीं हो सकता। तो आपका आंसर यही है एग्जैक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 ये 5 है, माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो अब देखें ये सिमिलर वैसी क्वेश्चन है और वही प्रॉपर्टी लगेगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो दोबारा से प्रॉपर्टी लिख लेते हैं ताकि आपका जो चेकर हो उसे पता चले कि आपको पता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो आपके पास इसका स्क्वायर कर लेना है, दरमियान में माइनस लगाएंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास प्रॉपर्टी लग गई है। ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। एज इट इज़ पिछले क्वेश्चन जैसा है। आप पहले तो वीडियो स्टॉप करके इसे खुद करने की कोशिश करें, और अगर आपने कर लिया है तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। सेम वही प्रॉपर्टी दोबारा लगेगी हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आप देखें यहाँ है 2 माइनस 1 का स्क्वायर रूट करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही होता है, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 3 बच जाएगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर रूट इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये बच जाएगा। अब यहाँ इसके नीचे 1 है तो आपने इसका एलसीएम लेना है। कैलकुलेटर हो तो आप कैलकुलेटर पे इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6 माइनस यहाँ 1 ही आ जाएगा। तो आपके पास 5/3 आंसर आ जाएगा। किसी को अगर एलसीएम मुश्किल लगता है, जो कि बहुत सारे बच्चों को एलसीएम ही मुश्किल लगता है, तो आप फिर
ये कैलकुलेटर यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप क्या करेंगे, इसे प्रेस करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, फिर इसे प्रेस करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3, और जब आप इसे आंसर देखेंगे तो 5/3 ही इसका आंसर है, ठीक है, जो हमने यहाँ निकाला है। ओके, उनको एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं, और जिनको एलसीएम प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए तो ये फिर इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट 5। तो इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टी यूज़ होगी। प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, और फिर हम उसे यूज़ कर लेंगे। आपके पास एक बार ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कब होता है, जब एक बार प्लस में दिया हो और एक बार माइनस में दिया हो। जो पीछे हम यूज़ करते रहे वही इनके अंदर यूज़ करेंगे। एक बार प्लस में दिया हुआ है, एक बार माइनस में, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर लेंगे, एक्स इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर। इन दोनों को हमने ये बना लिया। आगे क्या रह गया हमारे पास, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ ये कट जाएगा, इसके साथ हमारे पास क्या बचा, एक्स माइनस वाई, और ये क्या है, एक्स प्लस वाई, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखेंगे तो फिर ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। फिर से एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ आ गया। इन दोनों को तो हमने फार्मूला यहाँ बना लिया, ठीक है। अब जब ऐसे किया तो ये फिर से फार्मूला था, देखें प्लस में फिर माइनस में सिमिलर, तो ए का स्क्वायर करेंगे, इसका माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। तो आज हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, ये इजी क्वेश्चन है, और पेपर में इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं। अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।